और ये जो डील्स वगैरह होती हैं कंटेस्टेंट्स के बारे में, मतलब कंटेस्टेंट्स और शार्क्स की, ये जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको सही में जो डील्स हैं वो मिलती हैं या फिर नहीं। शार्क टैंक इंडिया इज रियल और फेक। शार्क्स की एक एपिसोड की फीस। आप लोगों को शार्क टैंक इंडिया के नेक्स्ट सीजन के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ईयरपीस और स्क्रिप्टेड एपिसोड का सीन क्या है। आई थॉट कि आज कुछ अलग वीडियो बनाते हैं। ऐसी वीडियो मैंने आज तक बनाई नहीं है, सो भूल चूक माफ कर देना और कुछ अच्छा लगे तो लाइक ठोक देना। सो आज मैं आपको कुछ हिडन सीक्रेट बताऊंगा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो ऑफ दिस टाइम, शार्क टैंक इंडिया के बारे में। मैंने ये शो थोड़ा सा लेट स्टार्ट करा था, तो अभी 4-5 दिन पहले इसके सारे एपिसोड्स वगैरह मैंने सारे कंप्लीट करे थे, तो इसलिए मैं 4-5 दिन से यही रिसर्च कर रहा था कि ये जो शो है इसमें जो कंटेस्टेंट्स और शार्क्स के बीच में जो डील्स वगैरह होती है ये सच में होती है या फिर एक शो बनाने के लिए, एक पॉपुलैरिटी के लिए एक फेक सा शो बना रखा है। बहुत सारी बातें करेंगे इस शो के बारे में, बट स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करना यार। सो शार्क टैंक इंडिया में कैसे आया, कैसे बना, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, ये सबसे आपको मेरे ख्याल से कोई लेना देना भी नहीं है और शायद मे भी आपने सुना भी हो, तो उसको हम मारेंगे गोली। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ शार्क टैंक इंडिया के बारे में। आपको पता है फर्स्ट सीजन के अंदर 62,000 कंपनीज ने अप्लाई करा शार्क टैंक इंडिया के लिए और सिर्फ 198 कंपनीज ऐसी थी जिनको सिलेक्ट करा गया, जिनके ऊपर जो पूरा इंटरव्यू वगैरह पर्सनल इंटरव्यू होना था, जो शार्क्स के आप जो देखते हो वो इंटरव्यू होना था। उसके बाद जो सिर्फ 60 to 65 कंपनीज ऐसी हैं, स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनको एक्चुअली में डील मिली। नाउ आपको ये जान के शौक लगेगा कि ये जो शार्क्स हैं ये कितना पैसा उठाते हैं, मतलब कि कितनी फीस चार्ज करते हैं पर एपिसोड। सो जो सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाले शार्क हैं वो है अश्नीर ग्रोवर। आई थिंक इनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है और आजकल तो कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। ही चार्ज 10 लाख पर एपिसोड। जी हाँ दोस्तों। एंड इनके बाद आते हैं बोट वाले अमन गुप्ता जी। इन्होंने चार्ज करी है फीस 9 लाख पर एपिसोड। जी हाँ दोस्तों। और ये जो दोनों शार्क्स हैं ये पर्सनली मेरे तो फेवरेट थे। आप लोगों के कौन कौन से शार्क्स फेवरेट थे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना मुझे। देन आती है मामा अर्थ की गजल अलग और एमक्यू फार्मा की जो है नमिता थापर। ये दोनों माए 8 लाख पर एपिसोड चार्ज करती थी। देन कम्स लेंसकार्ट वाले पीयूष गोयल जी और शादी कराने वाले अनुपम मित्तल जी। इन दोनों ने चार्ज करा है 7 लाख पर एपिसोड। एंड लास्ट में ये लंबे लंबे हाथों से ये लंबे लंबे लेक्चर देने वाली विनीता सिंह जी, इन्होंने चार्ज करा है 5 लाख पर एपिसोड। अब हिसाब किताब लगा लो आप, 35-36 एपिसोड थे, मेरे ख्याल से 36 एपिसोड थे शार्क टैंक इंडिया के। इसमें इन्होंने कितना पैसा बना लिया होगा, अभी शौक लगाना, अभी और लगेगा आगे। एक और तगड़ा सीक्रेट बताऊं, ये जो कंटेस्टेंट्स है ना, इनका जो इंटरव्यू होता था, पर्सनल इंटरव्यू जो होता था शार्क्स के सामने, ये जो इंटरव्यू होने के बाद उनको साइकेट्रिस्ट या फिर काउंसलर के पास भेजा जाता था। बिकॉज जिस तरीके से अश्नीर ग्रोवर जो कंटेस्टेंट्स हैं उनका दोगलापन उतारते थे, इसके अलावा जो बाकी शार्क्स हैं वो हार्श फीडबैक देते थे, उसकी वजह से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका जो मोराल है वो डाउन हो सकता था और कुछ लोग डिप्रेशन में भी जा सकते थे। बिकॉज यार काफ़ी अच्छे तरीके से इंटरव्यू होता है। और ऐसा भी सुनने में आया था कि एक कंटेस्टेंट ऐसा था जो इंटरव्यू के दौरान फेंट हो गया था, तो मतलब वो चीज़ ऑन एयर तो नहीं गई बट ऐसा सुनने में ज़रूर आया था। सो कंटेस्टेंट नीडेड काउंसलिंग आफ्टर दोज इंटरव्यूज एंड हार्श फीडबैक। और मैं कहता हूँ कि भाई ये जो शार्क्स हैं ये भी अपनी जगह पे गलत नहीं थे, बिकॉज उनको पैसा लगाना था तो भाई वो सवाल तो पूछेंगे ही, और जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके बेनिफिट के लिए उनको हार्श फीडबैक भी देना ज़रूरी था। अच्छा दोस्तों, एक और सीक्रेट बताऊं, ये जो शार्क्स है ना इनके कानों में ईयरपीस लगे थे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई कंटेस्टेंट आता था उसका कोई इमोशनल बैकग्राउंड है, इमोशनल कोई स्टोरी है जो मेकर्स को तो ऑब्वियसली पता ही होता था, तो इसलिए मेकर्स थोड़ी बहुत डायरेक्शन देते थे कि शार्क्स को बोलते थे कि भाई शार्क्स अब इनसे वो पूछो क्या नाम है, इनका बैकग्राउंड पूछो, ताकि जो एपिसोड है उसको थोड़ी बहुत सिंपैथी मिले और थोड़े से व्यूज वगैरह ज्यादा गेन हो जाए। तो क्या ये जो पूरा शो है ये स्क्रिप्टेड था और ये शो रियल भी था या फिर सिर्फ मतलब लोगों को फुद्दू बनाने के लिए ये शो बना रखा था, ये सब कुछ मैं इसी वीडियो में आगे जाके क्लियर करूंगा। दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हो कि शार्क टैंक इंडिया के सीजन 2 के लिए मैं भी अप्लाई करूं और मेरे पास भी अच्छी खासी कंपनी है, स्टार्टअप मेरा अच्छा चल रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भाई 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। बिकॉज जो सीजन 2 की जो एप्लीकेशंस है वो इन्होंने एक्सेप्ट करनी शायद से शुरू कर दी है और बातचीत तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बिकॉज यार इतना पॉपुलर शो था तो सीजन 2 तो आना बनता ही है। ये जो आपको 7-8 मिनट का इंटरव्यू दिखाया जाता है ये एक्चुअली में एक कंटेस्टेंट के साथ 1-1 घंटे का इंटरव्यू होता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बिकॉज अच्छी तरीके से शार्क्स जो है वो अच्छी तरीके से खिंचाई करते हैं। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को लेकर जाऊं और थोड़ा सा पॉपुलर बना दूं, बिकॉज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो मेकर्स है सब कुछ इनके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो अगर आपका जो इंटरव्यू है, मतलब आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट भी हो गए, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी हो गया, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका जो इंटरव्यू है वो ऑन एयर जाएगा ही। सब कुछ मेकर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका जो इंटरव्यू है कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा तो वो ज़रूर ऑन एयर करेंगे, कुछ नहीं लगेगा तो बिल्कुल ही हटा देंगे वो।
एंड इट इज़ पॉसिबल कि आपकी जो कंपनी की वैल्यूएशन है, आपके जो कंपनी की बिजनेस मॉडल है, उसकी बिल्कुल ही ऐसी तैसी हो जाए। जैसे कि एक इसाक कंपनी आई थी जो इत्र की कंपनी थी, इसके अलावा जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट था हैमर वाला, उसकी जो वैल्यूएशन थी, उसने जो आस्क करी थी वो 10 करोड़ की वैल्यूएशन थी, और उसके बाद जो डील मिली उसके बाद उसकी जो वैल्यूएशन थी वो 2.5 करोड़ की रह गई। तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि आपके बिजनेस या फिर आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो आपकी घट सकती है, और आपका जो बिजनेस मॉडल है उसकी भी ऐसी तैसी हो सकती है। एंड साइकेट्रिस्ट वाला सीन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो कीप ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड व्हाइल अप्लाइंग फॉर अपकमिंग सीजन ऑफ शार्क टैंक इंडिया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके लिए आप सब लोग वेट कर रहे हो, इज शार्क टैंक इंडिया इज रियल और फेक? और ये जो डील्स वगैरह होती हैं कंटेस्टेंट्स के बारे में, मतलब कंटेस्टेंट्स और शार्क्स की, ये जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको सही में जो डील्स हैं वो मिलती हैं या फिर नहीं? सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो शार्क्स हैं उनके कानों में ईयरपीस लगे रहते हैं। सो मेकर्स कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो ज़रूर देते हैं, बट ये जो पूरा शो है ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। इवन जो शार्क्स हैं उनको कंटेस्टेंट्स के बारे में, कंटेस्टेंट्स के बिजनेस के बारे में जब वो कंटेस्टेंट पिच करते हैं ना, तभी पता चलता है। मेकर्स जस्ट थोड़े क्वेश्चंस पूछने के लिए कहते हैं शार्क्स के, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा सा इमोशनल वगैरह बनाने के लिए, ताकि पॉपुलैरिटी जो है, एपिसोड की जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ी सी और बढ़ जाए। सो अब आप बोलोगे, या आप क्या, मेरे पापा ही बोलते हैं कि भाई ये जो डील्स होती हैं कंटेस्टेंट्स के बीच में, शार्क्स के बीच में, ये सब फेक होती है, ये सिर्फ एक शो बना रखा है। बट लेट मी क्लियर इट आउट, ये सारी जो डील्स हैं ये बिल्कुल लेजिटिमेट होती हैं और बिल्कुल लीगल होती हैं, बिल्कुल रियल होती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि भाई ये जो डील्स हैं ये फाइनल नहीं होती, इसके बाद बैक एंड में जो शार्क्स की जो लीगल टीम है, इसके बाद ये जो कंटेस्टेंट के साथ उनकी डील हुई है उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, ये देखते हैं कि भाई वो बंदा सच बोल रहा है या फिर नहीं। और इट इज़ पॉसिबल कि ये जो कुछ डील्स हैं ये बैक एंड में भी कैंसिल हो सकती हैं। सो ये जो डील्स हैं ये सारी रियल होती हैं और फाइनल उसके बाद ही होती हैं बैक एंड में जाके। सो गाइज, मज़ा आया ना शार्क टैंक इंडिया के कुछ हिडन सीक्रेट्स और फैक्ट्स वगैरह जान के? अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस और भी फ्यूचर में आगे बनाता रहूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा, कुछ भी नॉलेजेबल लगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड अपने सारे दोस्तों के साथ क्या, फैमिली के साथ भी, जिनको भी शार्क टैंक इंडिया पसंद था उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, उनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप गेटिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एफर्टलेसली।